स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बेटा कल लास्ट टाइम टॉपिक किया था बेटे मोलैरिटी के बेटे टाइप 2 के न्यूमेरिकल्स तक बेटे। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने लेक्चर को बेटे डेट इज़ न्यूमेरिकल के टाइप 3 से बेटा जी। अब बड़े ध्यान से सुनना बेटे, डेट इज़ टाइप 3 आपके बेटा न्यूमेरिकल्स ऑन डेल्यूशन, न्यूमेरिकल्स ऑन डेल्यूशन बेटा जी। डेल्यूशन से स्टार्ट करेंगे। देखो बेटा, डेल्यूशन का क्या मतलब होता है? दैट इज एडिशन ऑफ वाटर बेटे। अगर हम किसी भी सॉल्यूशन में पानी को ऐड करते हैं बेटे, तो इसका मतलब हम बेटे डाइल्यूशन कर रहे हैं बेटे। अब उस पर न्यूमेरिकल्स बेटे आपके टाइप 3 में कैसे कैसे बनेंगे, सुनो ध्यान से बेटे। सबसे पहला इसमें कैसे बनेगा, आपको कहेगा कि आपके पास एक सॉल्यूशन है, ऑलरेडी आपको सॉल्यूशन गिवन होगा बेटे। सॉल्यूशन क्या होगा बेटे? गिवन होगा। ठीक है बच्चे, उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी भी गिवन होगी। मोलैरिटी भी क्या होगी बेटे? गिवन होगी बेटा जी। बड़े ध्यान से सुनना, मोलैरिटी भी क्या होगी? गिवन होगी। आपको कहेगा मैंने उसमें वाटर ऐड किया। क्या किया बेटे? वाटर ऐड कर रहा है बेटे। क्या कर रहा है बेटे? वाटर एडेड, उसमें पानी ऐड किया बेटे। बताओ नई मोलैरिटी क्या होगी? बड़े ध्यान से सुनो बेटे, वो क्वेश्चन आपको कैसे देगा बेटा? एक सॉल्यूशन देगा, उसकी मोलैरिटी आपको गिवन होगी बेटा जी। ठीक है, वो उसके अंदर बेटे वाटर को ऐड करेगा, कर दिया, फिर कहेगा कि बताओ नई मोलैरिटी क्या होगी बेटे। ऐसे क्वेश्चन करेगा। आपने बेटे की इक्वेशन याद रखनी है, डेट इज M1V1 इज इक्वल टू M2V2 बेटा जी। M1V1 इज इक्वल टू M2V2 बेटे। M1V1 किसके इक्वल है बेटे? M2V2 के। अब सुनो, M1 क्या है तुम्हारी बेटे? जो मोलैरिटी ओल्ड, जो पहले है बेटा जी आपकी। ठीक है बेटा। V1 क्या है बेटे? जो ऑलरेडी वॉल्यूम तुम्हें पहले दे रखी है बेटा जी। अब पता है M2 क्या होगी बेटा? M2 आपकी नई मोलैरिटी, जो नई वाली मोलैरिटी आपने निकालनी है बेटा जी। ठीक है बच्चे। और V2 क्या होगा बेटे? आपका V1 प्लस में X बेटे जी। V1 क्या होगा? ओल्ड मोलैरिटी, आपकी ओल्ड मोलैरिटी प्लस X क्या होगा बेटे? X वाटर का अमाउंट जो आपने ऐड किया बेटे। अमाउंट ऑफ वाटर इज एडेड बेटे जी। जो आपने बेटे वाटर का अमाउंट ऐड किया बेटे। तो बड़े ध्यान से देखना बेटे, आपको एक सॉल्यूशन गिवन होगा जिसकी मोलैरिटी गिवन होगी, आपने उसमें वाटर ऐड कर दिया। वो कहेगा बताओ नई मोलैरिटी क्या होगी। सिंपल इक्वेशन, M1V1 इज इक्वल टू M2V2 बेटे जी। M1 इज योर ओल्ड मोलैरिटी, V1 इज योर ओल्ड वॉल्यूम, M2 इज न्यू मोलैरिटी, V2 क्या होगा? V1 प्लस X के इक्वल बेटे। V1 क्या है? पुराने वाली मोलैरिटी, और X क्या है? जितना पानी आपने उसके अंदर ऐड किया बेटे जी। जैसे बड़े ध्यान से इस पे क्वेश्चन देखना, जैसे इस पर क्वेश्चन कराता हूँ आपको, बड़े ध्यान से सुनो। आपको इस पे क्वेश्चन कैसे देगा बेटे वो पेपर में? मैंने आपको कहा कैलकुलेट, बड़े ध्यान से सुनना बेटे इस क्वेश्चन को। कैलकुलेट दी मोलैरिटी, कैलकुलेट दी मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, ऑफ ए सॉल्यूशन having molarity 0.4 molar with 200 ml, after dilution with 40 ml water। लो जी, आपको मैंने ये दे दिया। वो कह रहा है मोलैरिटी निकालो एक सॉल्यूशन की जिसकी मोलैरिटी आपको 0.4 दे रखी है और उसकी वॉल्यूम 200 ml है बेटे। बताओ डिल्यूशन आपने कितने पानी डाल के किया उसमें? 40 ml। तो लो जी, अब आपको दिख गया है डिल्यूशन का केस है। M1V1 इज इक्वल टू M2V2 बेटा जी। अब बताओ M1 तुम्हारी क्या है? पुराने वाली मोलैरिटी 0.4 बेटा। V1 तुम्हारी कितनी है बेटा? 200 ml बेटे जी। बोलो दे दी। आपकी बेटे नेक्स्ट मोलैरिटी कितनी है बेटे? नेक्स्ट मोलैरिटी हमें निकालनी है बेटा, M2 निकालनी है हमें बच्चे। V2 हमारी क्या होगी? याद करो, V1 प्लस में X, जितनी ऑलरेडी पहले V1 थी
प्लस जितना पानी आपने उसमें ऐड किया बेटे, तो आपके पास M2 कितनी आ गई बेटे 0.4 इंटू 200 अपॉन में 240। दिस इज योर न्यू मोलैरिटी बेटा जी, ये चीज़ निकल आई बेटे। अब एक चीज़ सब बच्चे ध्यान से सुनना, हर स्टूडेंट इस पॉइंट को बड़े ध्यान से सुनेगा बेटे। जब भी कभी हम डाइल्यूशन करते हैं बेटे, जब कभी हम डाइल्यूशन करते हैं तो ध्यान रखना, वाइल डाइल्यूटिंग आपका मास रिमेन सेम, मास सेम रहेगा, बट वॉल्यूम ड्यू नॉट कंजर्व्ड बेटे, वॉल्यूम कभी भी कंजर्व्ड नहीं रहेगी, वॉल्यूम आपकी चेंज हो जाएगी। ध्यान रखना, जब भी हम डाइल्यूटिंग करते हैं हमारा मास सेम रहता है, वॉल्यूम सेम नहीं रहती, वॉल्यूम चेंज हो जाती है। अब इसका मतलब अगर मैं तुम्हें कहता हूँ मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट किसके इक्वल होगा हमेशा बेटे, मास ऑफ सॉल्यूशन के। ध्यान से सुनना बेटे, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन बेटे। मास हमेशा कंजर्व्ड रहेगा, जितना इन दोनों का मास है उतना ही सॉल्यूशन का मास रहेगा। वॉल्यूम कंजर्व्ड नहीं रहती बेटे, सिर्फ मास कंजर्व्ड रहता है। जैसे मैं तुम्हें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। देखो मास किसके इक्वल होता है, कल हमने पढ़ा था, बड़े ध्यान से सुनना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो बता रहा हूँ। मास ऑफ सॉल्यूट, याद करो डेंसिटी किसके इक्वल होती है, मास अपॉन वॉल्यूम के। मेरे बच्चे होती है डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम के। अच्छा, मास सेम रहता है तो डेंसिटी इंटू में वी कर सकते हो, इधर इसको इधर ले जाऊं, मास इजिकल टू डेंसिटी इंटू वी हो गया। तो यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट की जगह अगर मैं लिख दूं डेंसिटी सॉल्यूट की, वॉल्यूम सॉल्यूट की, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं प्लस करूं मास ऑफ सॉल्वेंट पे क्या लिखूं, डेंसिटी सॉल्वेंट की इंटू वॉल्यूम भी किसकी बेटे, सॉल्वेंट की, कोई दिक्कत नहीं, हो गई बेटे। इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन की जगह क्या लिखूं, डेंसिटी सॉल्यूशन की इंटू में वॉल्यूम सॉल्यूशन की। बड़े ध्यान से सुनना बेटे, आपका हमेशा जब भी कभी कंजर्व कर रहे हो, कभी भी डाइल्यूट कर रहे हो, मास हमेशा सेम रहेगा। जो मास सॉल्यूट का है वो वहीं का वहीं, मास सॉल्वेंट का वहीं का वहीं, मास ऑफ सॉल्यूशन आपका वहीं का वहीं। अब मास ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम। तो जान के तुम्हें एक न्यूमेरिकल दे देते हैं जिसमें सॉल्यूट की तुम्हें डेंसिटी दे देंगे, वॉल्यूम दे देंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट की डेंसिटी दे देंगे, वॉल्यूम दे देंगे, सॉल्यूशन की तुमसे वॉल्यूम देकर कहेंगे डेंसिटी बताओ क्या है, तो बच्चा वहाँ कंफ्यूज हो जाता है। ध्यान रखना, हमेशा मास कंजर्व्ड रहता है, वो कभी भी बेटे जी आपका चेंज नहीं होता। अब ध्यान से इसे नोट कर लो बेटे। अब ध्यान देना बेटा सब इसके ऊपर। एक बेटा रेगुलर नोटबुक में नोट्स बनाते जाओ, रेगुलर बेटे, बिल्कुल कोई चीज मत मिस करना, रेगुलर नोट करो बेटे इनको। अब इसके बाद ध्यान दो बेटे सब बच्चे। अब इसी में बेटे आपके क्वेश्चन को थोड़ा सा इसी से रिलेटेड करता हूँ। देखो कल हम सब ने क्या पढ़ी थी, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट बात, कि अगर मैं तुम्हें कहता हूँ कि 20% वेट बाय वेट एक्वस सॉल्यूशन है, बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात, एक्वस सॉल्यूशन है ग्लूकोज का। अगर मैं तुम्हें ये कहता हूँ, बड़े ध्यान से देखो क्वेश्चन को कैसे घुमाएगा टीचर, 20% वेट बाय वेट एक्वस सॉल्यूशन है ग्लूकोज का, ठीक है। हाउ मच वाटर इज टू बी एडिड, वाटर इज टू बी एडिड, कितना पानी इसके अंदर डालूं, एडिड, सो दैट इट शो 10%
वेट बाय वेट, बेटा जी ये 10% वेट बाय वेट दिखाए, बड़े ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। 20% वेट बाय वेट एक्वस सॉल्यूशन है ग्लूकोज का, मैं कितना पानी डालूं उसके अंदर कि वो 10% वेट बाय वेट बन जाए। अब देखो बच्चा ये सोचता है यार कि 20% से 10% करना, कितना पानी डालूं, मैं क्या फॉर्मूला लगाऊं, लेकिन जो बात मैंने अभी बोली वो सुनना ध्यान से। 20% वेट बाय वेट का क्या मतलब है, ईमानदारी से सुनना। 20 ग्राम सॉल्यूट है मेरे बच्चे, बोलो मानते हो। 100 ग्राम सॉल्यूशन है मेरे बच्चे, बोलो मानते हो बेटे। 100 ग्राम क्या है, सॉल्यूशन। मैंने अभी आपको कहा सॉल्यूट का मास क्या रहता है, सेम रहता है, सॉल्यूट का मास चेंज नहीं होता। मास ऑफ सॉल्यूट रिमेन्स कांस्टेंट, मास ऑफ सॉल्यूट रिमेन्स कांस्टेंट बेटे, कांस्टेंट रहता है। सिर्फ क्या चेंज होगा बेटे, अगर तुम पानी डालोगे तो फर्क किस पर आएगा बेटे, आपके सॉल्यूशन के मास पर बेटे। बड़े ध्यान से देखो, सॉल्यूशन पर इफेक्ट आएगा बेटे, क्योंकि सॉल्यूट का मास तो क्या रहेगा, सेम, क्योंकि मैंने पानी डाला है तो वो सॉल्यूशन के मास पर इफेक्ट डालेगा। यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं, इसको आप कैसे लिखते थे, अब देखो आपने इस 20 को क्या बना दिया 10%, यानी कि आपको याद करो मास परसेंट का हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, मास परसेंट का हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, मास ऑफ सॉल्यूट, वेरी गुड, कल हमने पढ़ा था। अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन, बोलो बेटे पढ़ा था, इनटू में 100, ये बात हमने पढ़ी थी मेरे बच्चे। अब नोटिस कर, मुझे मास ऑफ सॉल्यूट क्या रखना है, सेम, चाहे 20% हो चाहे 10% हो, मास ऑफ सॉल्यूट क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी कि यहाँ पर मास परसेंट कितनी होगी, नई वाली 10 होगी बेटे, बोलो नई वाली क्या हो गई 10। मास ऑफ सॉल्यूट क्या रहेगा 20 बेटे, सॉल्यूट का मास तो चेंज नहीं होगा क्योंकि मैंने उसी में पानी डाला है। अपॉन में सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा, 100 तो ऑलरेडी था, प्लस x मैंने वाटर ऐड किया, x मैंने क्या किया है, वाटर ऐड किया मेरे बच्चे, और अल्टीमेटली इनटू में क्या हो गया 100। यहाँ से पता चल गया कितना पानी मैंने ऐड किया है। बड़े ध्यान से सुनना बेटे, इस क्वेश्चन में बच्चे गलती करते हैं पेपर में, बोर्ड में क्या होता है, बच्चे कहते हैं 20%, इसका मतलब 20 ग्राम सोल्यूट है, 100 ग्राम सोल्यूशन है, ये बच्चे समझ गए। लेकिन वो कह रहा है मैं इसमें कितना पानी डालूं कि वो 10% वेट बाय वेट बन जाए। अब बच्चे सोचते हैं 10% का मतलब तो मास ऑफ सॉल्यूट 10 ग्राम होना चाहिए, लेकिन सर तो यहाँ 20 लिख रहे हैं। अब देखो इसका मतलब क्या था, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया ना ये नई स्ट्रेंथ है, ये नई वैल्यू है बेटा जी उसकी परसेंटेज की। सॉल्यूट का मास क्या रहेगा, सेम। जब मैं इसके अंदर पानी डालूंगा तो सॉल्यूट का मास चेंज नहीं होगा, इसीलिए सॉल्यूट का मास वहीं का वहीं रहेगा। क्योंकि आप नोटिस करो, मान लो मैंने आपको 10 ग्राम चीनी दी पानी के अंदर घोलकर, आपने उसमें पानी डाल दिया और एक्स्ट्रा, तो चीनी के अमाउंट पर तो फर्क नहीं पड़ा ना। ये थोड़ा है कि पानी डालने से चीनी निकल कर बाहर आ गई, चीनी तो वही 10 की 10 ही अंदर है ना बेटे। तो जब ये 20% था बेटे तो 20 ग्राम सोल्यूट था, मैंने इसमें पानी डाला बेटे, तो पानी डालने से इस 20 पर तो कोई असर नहीं हुआ, ये तो वही वही रहा बेटे जी, ये तो उतना का उतना रहा। हाँ ये चेंज हो गई, ये क्यों चेंज हो गई बेटे, क्योंकि ये वाली चीज चेंज हो गई बेटे। तो मास ऑफ सॉल्यूशन में 100 प्लस x हो गया, क्योंकि पानी आपने उसके अंदर ऐड किया बेटे, पानी आपने उसके अंदर क्या किया बेटे, ऐड। ये बात सबको क्लियर हुई। जैसे इसी पर बेटे मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। एक बार ऐसा ही क्वेश्चन आया बेटे, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये आया कि कैलकुलेट द मास ऑफ वाटर एडेड, कैलकुलेट द मास ऑफ वाटर एडेड, मास ऑफ वाटर एडेड टू 30% वेट बाय वेट aqueous solution of urea, so that its mass percent becomes 25% वेट बाय वेट। ये क्वेश्चन आया
कितना पानी आपने ऐड किया 30% एक्वस सॉल्यूशन में यूरिया के, ताकि उसका मास परसेंट 25% हो जाए। 30 से क्या हो जाए 25। अब बच्चे ने बड़े ध्यान से सोचना था, बड़े ध्यान से सोचो क्या होगा। पहले 30% है, इसका क्या मतलब है 30 ग्राम कितने के अंदर है 100 ग्राम के अंदर। बोलो 30% वेट बाय वेट का क्या मतलब है, बोलो 30 ग्राम क्या है सोल्यूट है और 100 ग्राम क्या आपका बेटे सॉल्यूशन है। ये सब बच्चे समझ गए, बोलो मानते हो। अब मैंने क्या कहा, इसको 25% कर दिया, 30 को क्या कर दिया 25। ये तो चीज उतनी की उतनी रहेगी सेम, जितना पहले था उतना ही बाद में सेम रहेगा, यानी सॉल्यूट का मास चेंज नहीं होगा, लेकिन ये चीज चेंज होगी। तो अब मास परसेंट की जगह 25 लिखूं, उधर आपका यू का यू 30 रहेगा, नीचे 100 प्लस में क्या करूं x करूं, इनटू में बेटे क्या कर दूं बोलो 100 कर दूं। तो ये पता चल गया हमें कि कितना पानी हमने ऐड किया है। बोलो ये बात सबको क्लियर। तो ध्यान रखना टाइप 3 में डाइल्यूशन के केस में आपका एक क्वेश्चन वो बनता था m1v1 इक्वल टू m2v2, एक ये क्वेश्चन बनता था कि जब भी डाइल्यूशन करोगे मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन, और प्लस इस टाइप का एक क्वेश्चन बन जाता है बेटे जी। ये बात सबको क्लियर। अब इसी तरीके बेटे इस पर एक और क्वेश्चन की फॉर्म को वो घुमा सकता है बेटे, कैसे ध्यान से सुनना। टाइप 4 बेटा जी, अब इसमें आती है आपकी टाइप 4 बच्चे, कैसे घुमा सकता है बड़े ध्यान से सुनो। टाइप 4 बेटे लो जी, ये होती है मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर्स की टाइप है बेटे, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर्स बेटे। मिक्सचर्स की मोलैरिटी कैसे निकालते हैं, मिक्सचर की मोलैरिटी कैसे निकालते हैं सुनो। आपको वो कहेगा यू आर गिवन 3 सॉल्यूशंस, आपके पास 3 सॉल्यूशंस है बेटा A B C, having molarities 0.4 0.2 0.1, ठीक है बेटा जी, ये इनकी मोलैरिटी है। एंड देयर वॉल्यूम्स आर 100 ml 400 ml 800 ml रेस्पेक्टिवली। ये उनकी वॉल्यूम्स है बेटा जी, ये उनकी क्या है वॉल्यूम्स है। अब वो कहता है अगर if these three solutions are mixed together, अगर इनको मिक्स कर दिया जाए, then what is the molarity of mixture? मिक्सचर की मोलैरिटी क्या होगी। अब देखो उसने 3 सॉल्यूशन दे दिए A B C, तीनों की मोलैरिटी दे दी, तीनों की वॉल्यूम दे दी, तीनों को कहाँ मिक्स कर रहे हैं, तो बताओ उनकी मोलैरिटी मिक्सचर्स की क्या होगी। ठीक है बेटे, अब देख जब भी मिक्सचर की बात आ जाए याद रखना M1v1 इसके मोल्स M1v1 M2v2 M3v3 जितने भी दे रखे हैं, जितने भी, बस वो मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर के बराबर बाय इस V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ पर जितने भी सॉल्यूशन आपको दे रखे हैं 3 है, तीनों का ले लो बेटे जी। 4 होते तो चारों का ले लेते। अब M1 कितना है बेटे 0.4, V1 कितना है बेटे 100 मेरे बच्चे, M2 कितना बोलो 0.2, अच्छा V2 कितना आपका बेटे 400 मेरे बच्चे, M3 कितना बोलो 0.1 बेटा जी, वॉल्यूम कितना आपका बोलो V3 कितना आपका 800 बेटे। लो जी M मिक्सचर निकालोगे, M क्या निकालोगे मिक्सचर, V1 प्लस V2 प्लस V3 कितना हो जाएगा 100 प्लस 400 प्लस 800, दैट इज 8 और 4 12 और 1 13, it will be 1300। you have to calculate the molarity of mixture मेरे बच्चे। बोलो ये सबको क्लियर हुआ। इट इज द टाइप 4 ऑफ मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर।
आपके स्कूल सिलेबस में यहाँ तक के टाइप बेटे मोलैरिटी की आती है बेटे, यहाँ तक के टाइप 1 2 3 4 ये आपके स्कूल सिलेबस तक बोर्ड्स तक कवर करती है। नोट करो बेटा जी। अब बेटे ये तो थी हमारी किसकी बात, दैट इज मोलैरिटी की बेटा जी। अब हम इसमें जो अगली चीज स्टार्ट करेंगे वो करेंगे बेटा दैट इज आपकी मोलैलिटी बेटा जी। देखो बड़े ध्यान से सुनना, हमने बेटे टॉपिक स्टार्ट किया था अभी मोलैरिटी, अब टॉपिक स्टार्ट होगा मोलैलिटी। अच्छा एक चीज ध्यान रखना बेटे, कई बार आपको क्वेश्चन में एक फॉर्मेलिटी वर्ड दे रखा होगा, कई बार एक वर्ड दिया होता है, ये देखो फॉर्मेलिटी, घबरा मत जाना, फॉर्मेलिटी और मोलैरिटी एक ही चीज होती है बेटे, बिल्कुल एक ही चीज बेटा जी, बड़े ध्यान से सुन लो, ये एक ही चीज है, बस ये टर्म आयनिक कंपाउंड्स के लिए यूज होती है। किसके लिए बेटे, आयनिक कंपाउंड्स के लिए, अदरवाइज फॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी सेम थिंग, सिर्फ ये जो चीज है बेटे इट इज यूज फॉर आयनिक कंपाउंड बेटे, एक नाम बदल देते हैं बेटे, अदरवाइज बिल्कुल दोनों चीजें सेम है बेटा जी। ये बात क्लियर बेटे। अब हम स्टार्ट करेंगे मोलैलिटी बेटे। अब सुनो, सबसे बड़ी चीज इसकी पहचान ये स्मॉल एम है बेटा जी। उसमें क्या होती थी मोलैलिटी में, स्मॉल कैपिटल एम, यहाँ क्या है स्मॉल एम बेटा जी। अब मोलैलिटी क्या चीज होती है, सेम ऊपर वाला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ऊपर वाला बिल्कुल सेम, सोल्यूट के मोल्स ऊपर आएंगे, नीचे आएगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ऊपर आएंगे सॉल्यूट के मोल्स, नीचे आएंगे आपके सॉल्वेंट के मास बेटा जी, सॉल्वेंट का मास किसमें, किलोग्राम में। ये बात सबको क्लियर। अब इस पर भी बेटे आपके पेपर में न्यूमेरिकल्स आते हैं बेटे, पेपर में क्या आते हैं बेटे, न्यूमेरिकल्स। अब इस पर भी सबसे पहले टाइप बेटे टाइप 1 बेटा जी, क्या आती है टाइप 1। अब टाइप 1 इसमें कितने मार्क की है, सिर्फ 1 मार्क की बेटा जी। टाइप 1 क्या आती है इसमें, 1 मार्क की बेटे, 1 नंबर की सिर्फ आती है। वो क्या आती है, बड़े ध्यान से सुनो, कैलकुलेट दी मास ऑफ सॉल्वेंट या मास ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड, मास ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 0.3 मोलल, देखो मोलल वर्ड है बेटे, सॉल्यूशन ऑफ, मोलल सॉल्यूशन ऑफ 0.8 ग्राम ग्लूकोज, ये दे दिया आपको बेटे जी। अब मास ऑफ वाटर चाहिए, 0.3 मोलल सॉल्यूशन बनाना है 0.8 ग्राम ग्लूकोज का। अब देख मोलैलिटी तुम्हें दे रखी है, कितनी दे रखी है, 0.3 बेटा जी दे दी। नंबर ऑफ मोल्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैसे बनते हैं, जो मास गिवन हो, जो आपको गिवन हो, गिवन बाय में मोलर मास ग्लूकोज का कितना होता है 180, कल के लेक्चर में बताया था, इनटू तुम्हें निकालना क्या है, मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर का मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट, एक्स मान लो मेरे बच्चे, लो जी सॉल्व करो, 0.3 180 बाय में आपका बेटे ये आपका x उधर गया, 0.8 बाय में 180 इंटू 0.3 यू गेट दी आंसर। बोलो बेटे यहाँ तक कोई दिक्कत, आपको क्या पता चल जाएगा, डेट इज मास ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड। ये बात सबको क्लियर। तो ये तो आपका क्वेश्चन आता है 1 मार्क में बेटा जी। ज़्यादा आपको क्या करेगा, ये पूछ लेगा, ये निकालो, ये गिवन होगा, ये निकालने के लिए क्या देगा, ये दोनों चीज़ें, ये तीनों गिवन होंगी, यानी कि इसमें 1 मार्क में सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन देगा, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड बेटे, फॉर्मूला लगाया एंड यू गेट दी आंसर बेटे। लेकिन 2 मार्क में इसको थोड़ा सा घुमाना शुरू करता है बेटे। अब 2 मार्क में कैसा होगा, बड़े ध्यान से सुनो, 2 मार्क के अंदर आपको क्वेश्चन को कैसे घुमाएगा, बड़े ध्यान से सब बच्चे सुनना, 2 मार्क में ये क्वेश्चन को कैसे घुमाएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे।
आपको क्वेश्चन में मोलैरिटी गिवन होगी, मोलैरिटी इज गिवन एंड मोलैरिटी इज टू बी कैलकुलेटेड। बड़ा घुमा के क्वेश्चन होता है ये। मोलैरिटी गिवन होगी एंड मोलैरिटी इज टू बी कैलकुलेटेड, आपको ये कैलकुलेट करनी होगी। सुनो बेटा, मोलैरिटी गिवन है और मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। अब बच्चा फंस गया, यानी कि इसने इस चीज को पिछले वाले से जोड़ दिया बेटे। तो ध्यान रखना सब बच्चे, इसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला याद रखना, m इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू डी, 1 प्लस स्मॉल m, 1 प्लस स्मॉल m, ध्यान से देखो, इंटू m2 बाय में 1000 बेटे। m2 क्या है? मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। बड़े ध्यान से देखो, ये क्या है? मोलैरिटी। ये आपकी क्या है बेटे? मोलैरिटी बेटा जी। आपका स्मॉल m क्या बेटे? मोलैलिटी, मोलैलिटी बेटे। d इज द डेंसिटी बेटे, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये ध्यान रखना। अब हर बच्चा सुन लो, जिन्होंने सिर्फ 12th के बोर्ड के एग्जाम्स देने हैं वो तो ये फॉर्मूला याद रखना, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के आपको सीधे मार्क्स मिलेंगे। इवन कंपटीशन में भी डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के आपको मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन हम इसको डिराइव करना कंपटीशन क्लास में सिखाते हैं, जो हमारी अलग से लगती है बेटे। उस कंपटीशन क्लास की वीडियो में आप इसकी डेरिवेशन सीखोगे बेटे जी। जो फर्स्ट कंपटीशन क्लास आएगी उसमें इसकी डेरिवेशंस भी आएंगी बेटा जी, उसमें आपको ये भी सिखाएंगे बेटे जी। ये बात सबको क्लियर हो गई। अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनता है बेटे, बड़े ध्यान से सुनो, इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा। आपको पेपर में कहेगा कैलकुलेट दी मोलैरिटी, ये दे दिया, मान लो मोलैरिटी ये दे दिया, ऑफ ए सॉल्यूशन, ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ऑफ ग्लूकोज having density 0.8 gram per centimeter cube and its molarity is 0.2, ये दे दी। अब बड़े ध्यान से देखो, बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व करोगे। कैपिटल M कितना दे रखा है? 0.2 दे रखा है। निकालना क्या है? स्मॉल m। डेंसिटी कितनी दे रखी है? 0.8 अपॉन में 1 प्लस फिर से स्मॉल m। बोलो m2 क्या होगा? मास ऑफ सोल्यूट। कौन है यहाँ पर सोल्यूट? ग्लूकोज। 180 बाय में 1000, यू गेट दी आंसर बेटा जी। बोलो क्लियर मेरे बच्चे? तो याद रखना, मोलैरिटी निकालनी है, मोलैरिटी आपको गिवन है तो आप कर सकते हो मेरे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। इट इज द टाइप 2 ऑफ दिस पार्ट बेटे, नोट करो और ध्यान रखना, इसको अच्छी तरह नोट कर लो। कल इसमें आगे नया टॉपिक चलेगा, डेट इज मोल फ्रैक्शन, और बेटे उससे भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आते हैं, नोट करो।